यासिर, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? शफक को कॉल्स क्यों करते थे तुम? मैसेजेस क्यों करते थे उसे तुम? भाई तुम हो कौन? शफक का शौहर हूं मैं। जानते हो ना शफक को और मुझे? कौन शफक? मैं किसी शफक को नहीं जानता। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता। हाँ? पुलिस के हवाले करूंगा ना, सब कुछ याद आ जाएगा कि कौन शफक और कौन मैं। अच्छा पुलिस को? भाई पुलिस को फोन नहीं करना, मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। शफक का नंबर किसने दिया था तुम्हें? यार देखो मेरा कोई कसूर नहीं है, बस थोड़े से पैसों की लालच में। शफक का नंबर किसने दिया था तुम्हें? राशिद ने। राशिद ने इस काम के लिए 50,000 रुपए दिए थे। उसको जाके पकड़ो और मुझे माफ कर दो। जाओ। वो मैं बाबा के दोस्त से मिलने गई थी। बाबा के दोस्त से मिलने गई थी या अपने दोस्त से? ये आप क्या कहे जा रहे हैं ज़ारो? मेरा क्यों कोई दोस्त होगा? मैं बाबा के दोस्त से मिलने गई थी, वो बाहर से आए, उन्होंने फोन करके बुलाया था मुझे। और तुम उनसे मिलने अकेली चल पड़ी? घर में किसी को बताना जरूरी समझा तुमने? हाँ, उनको आज की फ्लाइट से जाना था, इसलिए मैं फौरन मिलने चली गई। अंकल ने अपने जिगरी दोस्त के पास तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स रखवाए थे? ये लेने गई थी तुम वहां पर? डाइवोर्स पेपर्स? नहीं, खुदा गवाए ज़ारून, मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं बनवाए। शफक झूठ नहीं बोलती। हाँ, नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलने लगी और अभी भी झूठ ही बोल रही है ये। अच्छा छोड़ें, लाएं, ये मुझे दें। यही तो मैं भी चाहता हूं कि अब ये ना रहे, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जिंदगी गुजारे और यहां से चली जाए। इसीलिए मैं अभी इन पेपर्स पर साइन कर देता हूं। तुम जाओ और उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। मैं जानती हूँ कि उस झूठी औरत आसिया की बातों पर यकीन करके तुम सब मुझे कसूरवार समझ रहे हो। आप लोगों ने तो अजनबियत की इंतहा कर दी। एक मामूली मुलाजमा ने पूरे घर के सामने मुझे सलील किया, लेकिन मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बल्कि उसी की बात पे यकीन करके मुझे मुजरिम बना दिया। क्या वाकई मैं अपने सगे भाई की खुशी को खराब कर सकती हूँ? जो हो गया वो हो गया। क्यों ये पुरानी बातों को दोहरा के तुम मुझे तकलीफ दे रही हो? हर्ट होती हूं मैं। ज़ारू,
खैरियत है बेटा? जी अम्मी। आज वो लड़का नजर आया था मुझे ऑफिस की पार्किंग में। वो जो तुम्हें मैसेजेस और कॉल्स करता था। उसे जैसे ही बताया कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, भाग निकला। मैं बात करना चाह रहा था लेकिन अच्छा छोड़ो ना जारून। ये तकलीफ दे बातों का जिक्र करके क्यों शफक को परेशान कर रहे हो? शफक वापस आ गई है, सब कुछ ठीक हो गया तो तुम भी इन पुरानी बातों को भूल जाओ। शफक तुम्हें खोकर बहुत पछता रहे हैं। फूफो आए या फिर जारून भाई, मैं उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। यही मेरा फैसला है। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। जो तुम्हारा फैसला वही हमारा फैसला, ठीक है? अब से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स करो और आराम करो, बस मैं देख लूँगा। मेरे खटखटाने पर अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं ऐसा करूंगी कि दूध उसके कमरे में लेके जाऊंगी। अब पीछे पीछे तुम आ जाना। थोड़ी देर मैं बैठूंगी और नींद का बहाना करके चली जाऊंगी। फिर उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे आप फिक्र ही ना करें, वो मेरे मोहब्बत की जाल में फंसी चिड़िया है, चिड़िया जो मेरी मोहब्बत के पिंजरे में पूरी तरह से कैद है। करेगी भी तो क्या करेगी? फड़फड़ाएगी ना, फड़फड़ाने देंगे। बानो आपा का तुम्हें पता है कि वो बहुत लालची औरत है। उनके हाथ में 20-25 हज़ार में पकड़ा दूंगी। उसके बाद कुछ अरसे तक वहाँ पे हम इत्मीनान से रहेंगे और फिर जब हालात हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे ना तो हम वापस आ जाएंगे। कैसे जा सकती है? गेट पे तो लॉक लगा हुआ है। उसके रूम में उसका सामान गायब है। निकल गई अम्मी, निकल गई वो। जिंदगी ने एक मौका और दिया है तुम्हें हासिल करने का, और इस मौके को मैं बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। तो तुम्हारी शफक फिर से मेरे घर में घुस आई है तो तुम किसी तरह भी ना उसे मेरे जारून की जिंदगी से निकाल दो। मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दूंगी। लेकिन मुझे ब्लैंक चेक नहीं, 15 लाख रुपए चाहिए, वो भी कैश। हाँ राशिद, मैं तुम्हें पूरे 15 लाख कैश दूंगी। बस तुम किसी तरह से इस डाइन को मेरे जारून की जिंदगी से निकाल दो प्लीज। अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, तुम दरमियान में आओगे। FIR की कॉपी ले आओ। पढ़ लो पढ़ लो। ये इसने मुझ पर ही शफक की किडनैपिंग का इल्जाम लगवा के पुलिस को बुलवा दिया। एक बार शफक की जिंदगी से जारून निकल गया, फिर शफक को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता।
बोलो खुशशफक बीबी, मजबूरी है मेरी। मेरा ज़ारून तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारे साथ अच्छाई का ड्रामा करूंगी, तभी तो मेरे ज़ारून का दिल मेरी तरफ से साफ होगा और वो पुरानी बातों को भूलेगा। और फिर मुझे तुम्हें बाहर भी तो भेजना है, वरना राशिद तुम्हें कैसे गायब करेगा। अम्मी एक काम करें ना, जायान को आप रख लें और जैन को हम साथ ले जाते हैं। अरे जैन को मैं संभाल लूंगी। अब आप दोनों डिनर के लिए चले जाओ, अकेले खूब एंजॉय करना। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जैन को तुम्हारे पास छोड़ूंगा? जैन को तुम्हारे पास छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता आप। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मिलकर कहीं चलते हैं। बहुत टाइम हो गया, एक साथ हमने डिनर भी नहीं किया। अब ज़ारा, मासूमा आंटी और रमीज को भी बुला लेते हैं। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। चले अम्मी, अब अगर आपकी भी यही मर्जी है तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है? यही बात अगर मैं करती तो ज़ारून कभी नहीं मानता, लेकिन खैर इस बहाने मैं अपने ज़ारून के साथ कुछ टाइम तो स्पेंड कर लूंगी। ज़ारा, मम्मी, ज़ारा किधर है? बेटा वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। आज सारा दिन उसकी तबीयत खराब रही है, चक्कर भी आ रहे, सर में दर्द भी है। रमीज तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके कंप्लीट चेकअप करवाओ एंड प्लीज डॉक्टर से कहो कुछ उसको मल्टीविटामिन दे। कितनी कमजोर हो गई है वो। मम्मी ठीक कह रही हैं, मैं भी यही सोच रहा था। मैं जरा ज़ारा को देख रहा था। हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? आज तो बहुत बेहतर हूँ। मुझे ना गलत बयानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है? अम्मी ने आपके पूरे दिन की कहानी मुझे बता दी है। आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए? अब ऑफिस में दिल कहाँ लगता है मेरा। अच्छा आप जरा रेडी हो जाए, बाहर चलते हैं कहीं। नहीं रमीज, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मम्मी का सख्ती से हुक्म है कि ज़ारा को डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो कमज़ोर हो रही है। और मुझे लगता है अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खाने पीने का तुम ख्याल रखती नहीं हो। डॉक्टर के पास चलते हैं, वो तुम्हें कुछ सप्लीमेंट्स लिख के देंगे, तुम्हारी कुछ हालत संभल जाएगी यार, ठीक है? गुड। डॉक्टर साहब, मैं राशिद की माँ हूँ, कैसे है मेरा बेटा? आपके बेटे को सर में बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, उनका खून बहुत ज्यादा बह गया है, उनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में उनका ऑपरेशन है, आप दुआ मैं आपसे मिल सकती हूँ? अभी नहीं।
बुखार तो बहुत तेज है। डॉक्टर के पास ले जाते ना अम्मी? हाँ, उसको फौरन ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना पड़ेगा। खाने के लिए बाद में जाते रहेंगे, जिंदगी पड़ी है, लेकिन इसको ले जाना बहुत जरूरी है और इसकी ट्रीटमेंट जितने जल्दी शुरू हो जाए अच्छा है। अरे आप लोग तैयार नहीं हुए? लेट नहीं हो रहा? जानू तुमने रिजर्वेशन तो कराई है ना? कोई कहीं नहीं जा रहा, जायान की तबीयत ठीक नहीं है। ये मौसमी बुखार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। आजकल हर दूसरे शख्स को बुखार है, तो मुझे लगता है डिनर नहीं कैंसिल करना चाहिए। अम्मी मैं जायान को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शफक माँ है ना जायान की, तो शफक जाएगी। उसे बेहतर तौर पर पता है कि उसके लिए क्या करना। आओ शफक, चल। से तुम मुझे छोड़ के गई थी ना, मैं जी परेशान सा हो गया था। ऑफिस भी नहीं जा रहा था, छुट्टियां ले ली थी उधर से। अजीब बिहेव कर रहा था। तुम नहीं आती ना, तो सच बता रहा हूँ डिप्रेशन में जा चुका था। इतनी लंबी दास्तान सुना दी रमीस। बस इतना कह देते ना कि ज़ारा तुम्हारे जाने के बाद मैं मजनू बन गया था। सही कहा तुम, मैं तुम्हारा मजनू तो हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम नहीं आती ना, मैं शायद किसी जंगलों में मजनू की तरह दौड़ लगा रहा होता। अच्छा यार, बस करो ये डिप्रेसिंग बातें करना, घबराहट हो रही है मुझे। और वैसे भी मुझे किसी मजनू की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा रमीज ही काफी। ज़ारा, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा यकीन करो तुम मेरे लिए काफी हो। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। रही बात लाइबा की, वो मेरा पास था। शादी के बाद मैंने उसे मिलना छोड़ दिया, उसको बहुत बार समझाया भी। वो गुस्से में आ गई, घर में आके तमाशे किए, उसके बारे में तुम जानती हो। रमीज, ये आखिरी बार है जो तुमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तुमने अपनी गलती मान ली है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब भूल जाओ ये सब। मगर हाँ, एक वादा तुम्हें करना होगा, आइंदा हमारे दरमियान में कोई तीसरा नहीं आएगा।
सो गया? हाँ, शुक्र है बुखार तो कम हुआ, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो माँ हो ना, इसलिए परेशान हो रही हो। याद है जब जैन छोटा था, उसके दांत निकलने वाले थे, डॉक्टर ने हमसे क्या कहा था कि इस एज में छोटी मोटी बीमारियां, बुखार वगैरह हो जाता, परेशानी की कोई बात नहीं होती, इसे भी कुछ नहीं होगा। हाँ, जैन तो बस दादी में ही घुसा रहता है, बहुत लगाव हो गया है उसे, और अब तो सोता भी दादी के साथ ही है। अच्छी बात है ना, इसी बहाने अम्मी का मूड भी ठीक रहता है और उनका ब्लड प्रेशर भी स्टेबल रहता है। शफक, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफें सही। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि कोई दुख, कोई तकलीफ तुम्हारे पास से भी ना गुजरे। बल्कि सच पूछो तो मेरी अब ये ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो, और कोई काम तुम्हारे पास से भी ना गुजरे। आप साथ होते हैं तो मैं खुश ही रहती हूँ। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को ना दे परवरदिगार, उसके बेजान जिस्म में जान डाल दे मेरे मन, अपने हबीब के सदके में मेरे बच्चे पे अपना रहम फरमा। अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, परवरदिगार मेरे बच्चे को ठीक कर, रहम फरमा दीजिए, उसमें रहम फरमा, मेरे बच्चे की जहाँ मेरे डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया। जब तक उनकी हार्ट बीट और बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। हालत बहुत क्रिटिकल है, अगर यही सूरत हाल रही तो उन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। सुबह तक का आप इंतजार करें, हो सकता है कल हम वेंटिलेटर पर डाल दें। मैं उसको नींद की दवाई खिला दूंगी ताकि पूरे रास्ते वो सोती भी जाए। बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी, मुझे नहीं लगता वो बच पाएगी। अच्छा सुनो, तुमने निकाहनामा निकलवा लिया? खाली निकाहनामा ही नहीं, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अम्मी कहीं शफक ने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली? अरे
कहाँ से सुन लेगी? हमने कोई ऐसी बात की नहीं राशिद। की थी ना, कल रात को रूम में बैठ के जब हम मंसूबे बना रहे थे। उस वक्त वो अपने कमरे में सो रही थी। ऐसा तो हमें लग रहा था, हो सकता है वो अपने रूम से निकलकर छुप के सारी बातें सुन रही हो। जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा करेगी, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूं। क्योंकि शरई तौर पे वो मेरी बीवी है, मैं उसका शौहर हूं। लिहाजा मैं अपने हक के लिए उसके साथ किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप जानती हैं, ये अपने साथ घर के कागजात और जेवरात भी लाई है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मैं जब उसका सूटकेस खोल रहा था तो मेरी नजर उसके कागजात और जेवरात पे पड़ी। सच? इसका मतलब है राशिद, हमें जो भी कार्रवाई करनी है ना, आज रात ही करनी है। आसिया, पानी रखने को कहा था ना मैंने। एक तो ये मुलाजिम भी ना दिन ब दिन सर पर चढ़ते जा रहे। तुम्हारा दिमाग में सुबह ठिकाने लगाते हो आसिया। मेरा सारू जो कभी एक रात भी मुझसे दूर नहीं रहता था, अब उसे मेरे पास आना याद ही नहीं रहता। इस टाइम शफक ने कैसे उसे अपने काबू में कर लिया। फिर तुम्हारी खुशी कुछ ज्यादा अरसे के लिए नहीं है शफक, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस साग को खत्म कर दूंगी, अपने ज़ारून को तुमसे वापस छीन लूंगी। सब कुछ तो तुमने उसे दे दिया,
अब क्यों मुझे लेने आए? जरूरत थी तभी आया। मगर मैं जरूरत बनकर नहीं, मोहब्बत बनकर रहना चाहती हूँ। लेकिन शायद वो तुम किसी और को दे चुके हो। देखो, मैं यहाँ वादे कस्में दोहराने नहीं आया। तुम्हें मुझ पर यकीन है तो साथ चलो, वरना तुम्हारी मर्जी। मैं एक शर्त पे चल सकती हूँ। बोलो। तुम शफक को अलग घर में रखो, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उसे तुम्हारे साथ रहने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है। तो फिर ठीक है, तुम यहीं रहो। अब शफक तो उस घर से कहीं नहीं जाएगी, और ना ही मैं उससे अपना रिश्ता खत्म करूंगा। हाँ, तुम चाहो तो ये रिश्ता खत्म कर सकते हो। हम शर्तों पर रिश्ते कायम नहीं रहते, और तुम अब भी शर्तों पर ही ताल्लुक कायम रखना चाहती हो। ऐसे नहीं चल सकता। मैं किसी पर जबरदस्ती अपने फैसले नहीं थोपना चाहता। ना कभी ऐसा किया है और ना आइंदा ऐसा करूंगा।